नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि 500 रुपये पर मंथ एसआईपी में ज़मा करके कितना वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। मैंने जो पहले 2 वीडियोस बनाए उसके अगेंस्ट में मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए, कुछ व्हाट्सअप मैसेजेस आए। कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या मैं 500 रुपये जमा करके अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक वेल्थ क्रिएशन कर सकता हूँ। तो मेरा जवाब था कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बट कैसे कर सकते हो वो चीज़ को मैं आज इस वीडियो में पूरी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ना, वो एक आम आदमी, ठीक है, एक आम आदमी है जो कि मध्यम वर्ग का आदमी है, मिडिल क्लास लोअर क्लास का आदमी, जो कि मात्र 10 से 15 हज़ार महीना कमाता है। ठीक है, ऐसे लोग एसआईपी से कितना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, उसी चीज़ को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है भाई, जिनका एवरेज जो मंथली सैलरी है वो 10 से 15 हज़ार रुपया पर मंथ है। ठीक है, या फिर वो छोटा मोटा कोई काम करते हैं जो कि 400 से 500 डेली कमाते हैं। तो वैसे लोग तो देखिए 5,000 10,000 महीना एसआईपी में जमा नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो वैसे लोग तो भाई 1,500 रुपये ही जमा कर पाएंगे, उससे अधिक तो वो कर नहीं सकेंगे। ठीक है, वैसे लोग क्या करेंगे, एसआईपी में पर मंथ 500 रुपया, या जो थोड़े से ठीक ठाक हैं उनसे थोड़े से ऊपर 20-25 हज़ार सैलरी वाले, वो 1,000 रुपया मंथ तक कर सकते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट। ठीक है, बट हम लोग जो आज का जो कैलकुलेशन है ना, वो करेंगे सिर्फ 500 रुपया पर मंथ पे, कि 500 रुपया पर मंथ जमा करके आदमी क्या कर सकता है, कितना वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, कितना फंड वो बना सकता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एसआईपी को जितना आप लॉन्ग टर्म में चलाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। यदि आपकी उम्र अभी 20 से 30 के बीच में है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में है, तो आप एक बात तो पक्का मान के चलिए कि ज़िंदगी में एक बार आप ज़रूर से ज़रूर करोड़पति बन जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, ज़रूर बनेंगे। ये आपका करोड़पति बनना तो तय है ज़िंदगी में एक बार। बट एक बात आप मेरे को बताइए कि क्या आप जो नौकरी कर रहे हैं या जो अपना काम कर रहे हैं, छोटा मोटा 400-500 डेली का कमा रहे हैं, ये जो नौकरी कर रहे हैं आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का, क्या आप उससे करोड़पति बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। बट एसआईपी एक तरीका है जिससे कि आप उसी अपने इनकम में से अगर 500 रुपया पर मंथ भी निकाला और इधर इन्वेस्ट किया तो आप करोड़पति बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे करोड़पति। उसके लिए आपको अपने पैसे को मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड में लगाना होगा। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि आपको पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको 20% का रिटर्न ईजिली मिल जाता है कम से कम। बट देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा ना कि 20% तो नहीं मिलता है, 20 कैसे मिल जाता है, 20 तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि 10 मिलेगा कि 12 मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं स्टार एसआईपी के वेबसाइट पे। जैसे ही स्टार एसआईपी के वेबसाइट पे फ्रेंड्स जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ऑल एएमसीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑल एएमसी है और यहाँ पे कैटेगरी में इक्विटी स्मॉल कैप है। बात करते हैं पिछला 10 साल का। ठीक है, मंथली एसआईपी 5,000 रुपया यहाँ पे ऐसे ही दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। यहाँ पे यदि आप बोलेंगे तो मैं इसको अमाउंट को कम भी कर देता हूँ, 1,000 रुपया कर देता हूँ। ठीक है, समझने में आसान रहेगा, बट रिटर्न जो है वो चेंज नहीं होता है। देखिए पिछला 10 साल में क्या हुआ। सबसे पहले आता है यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप। इसने पिछले 10 सालों का जो रिटर्न दिया है ना, वो कितना है, 25.45, 25.5%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसने क्या किया, ये भी 25.5% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप सबसे पॉपुलर फंड, हर किसी का खाता एसबीआई बैंक में होता है, वहीं पे जाइए और वहीं से एसआईपी शुरू कीजिए। एक चेक काट के दीजिए, मैनेजर को बताइए कि सर मुझे एसआईपी करना है 500 रुपये महीना का, 1,000 रुपये महीना का, यहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, एसबीआई वाला रिटर्न कितना दिया है, 22%। एक्सिस स्मॉल कैप, जितने भी बैंक वाले फंड हैं ना सबसे बेस्ट हैं। कितना रिटर्न है, लगभग 22%। एचडीएफसी स्मॉल कैप बहुत ही बेहतरीन फंड, कितना रिटर्न है, 21.5%। कोटक स्मॉल कैप अच्छा फंड है, कितना रिटर्न है, 21%। इस तरह से यदि मैं पूरे एवरेज की बात करूं अगर,
कैटेगरी एवरेज तो कितना निकल के आ रहा है 21.21। मैंने कितना बताया आपको 20% का रिटर्न। ये कितने सालों में है? ये है मात्र 10 सालों में। ठीक है, यदि हम यहाँ पे टाइम को और बढ़ा दें ना, इस टाइम को यदि मैं 15 साल कर दूँ और यहाँ पे सबमिट कर दूँ तो क्या होगा ये देखिए, आप खुद देखिए, आपके सामने सब कुछ है, लाइव एग्जाम्पल चल रहा है। यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है ना, ये आ रहा है 19%। ठीक है, मैंने कितना बताया आपको 20%। तो 20% यदि आप मान के चलेंगे, लार्ज कैप और मिड कैप में यदि पैसा आपने लगाया और 20% का आपने मान के चला, तो आराम से 20% आपको मिलना ही मिलना है, कम से कम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 रुपया पर मंथ का जो है कैलकुलेशन, वो 20 सालों में यदि 20% का रिटर्न दिया तो आपके पास करीब करीब 16 लाख रुपए होंगे। कैसे होंगे वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उसी 500 रुपया का 20% के ही रिटर्न से यदि आपने 25 ईयर 25 साल तक निवेश किया तो आपके पास करीब करीब 43 लाख रुपीज़ होंगे, 43 लाख रुपए। बट उसी 500 रुपये को दोस्तों यदि आप 30 साल तक इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं और रिटर्न 20% का ही मिलता है, तो आपके पास 1,15,00,000 रुपए का वेल्थ क्रिएशन हो सकता है फ्रेंड्स। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं दिखाता हूँ अभी वापस चल करके वहाँ पे। ये सारा का सारा जो चीज़ है ना, ये कैश फ्लो में सब कुछ दिखेगा आपको। कैश फ्लो में आप जाएंगे, आपको सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए चलते हैं दोबारा से वापस वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने खोला है ग्रो का जो कैलकुलेटर है, उसे मैंने खोला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपया, पर ईयर इंटरेस्ट जो है वो 20%, टाइम पीरियड जो है वो देखिए, मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि 20 साल, कि 20 साल में कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्ट है और उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है 14,60,000 रुपये का। कुल मिला करके आपके पास करीब करीब 16 लाख रुपये बन रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपका 20 साल का। बट जैसे ही देखिए यहाँ पे आप 20 को 25 कर दें, सॉरी यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है कुछ, यहाँ पे यदि 20 को आप 25 साल कर देना, तब देखिए फिर खेला कितना हो रहा था वहाँ पे 16 लाख। अब ये कितना हो गया जमा, तो आपका कितना हो रहा है, मात्र और मात्र 1.5 लाख रुपए जमा हो रहा है। बट जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 41 लाख, 41 लाख रुपए का रिटर्न है। कुल मिला के हो जा रहा है आपका 43 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये जो देख रहे हैं ना ब्लू वाला सर्कल, ये आपको पता है ना ये क्या है? ब्लू जो सर्कल है ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और ये जो ब्लू वाला है ये है रिटर्न। देखिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना सा किया है, मात्र यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट है, बाकी पूरा का पूरा ये सर्कल जो है वो रिटर्न है। ठीक है, अब देखिए इसी अगर टाइम पीरियड को हम लोग 25 साल से बढ़ा करके 30 साल कर दें तो क्या होगा, जमा कितना हुआ यहाँ पे, मात्र 1,80,000 रुपये जमा हुआ और आपका जो रिटर्न मिला है वो 1,15,00,000 रुपया है। दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 1,16,00,000 रुपया आपका बन जाता है 30 साल में। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 साल 5 साल हुआ, कुछ पैसा बढ़ गया तो निकाल लिए, कुछ खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वैसे में दोस्तों वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ आपको दिखेगा कैश फ्लो में। स्टार एसआईपी के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप खुद से, और कैश फ्लो में जब आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये खेल कैसे होता है। देखिए चलते हैं वहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कर दिया है एसआईपी के सेक्शन में, मैंने यहाँ पे 500 रुपया पर मंथ 30 सालों तक और 20% का रिटर्न। अब देखिए कैश फ्लो कैसे देखना है, यदि आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले साल में क्या हो रहा है, आपने जमा किया 500 रुपये पर मंथ, 6,000 रुपये आपका जमा हुआ और आपको रिटर्न मिला 691 रुपया, तो हो गया आपका यहाँ पे 6,691 रुपया। बट यही आप 5वें साल में देखेंगे, जैसे ही आप 5वें साल तक आएंगे, जमा कितना हुआ आपका,
जमा हो रहा है यहाँ पे 30,000 रुपया। कितना रिटर्न मिल रहा है 30,000 पे? 5 साल के बाद 21,000 रुपया, और सब में आके कितना हो गया 51,000 रुपया। लेकिन असली जो खेल है ना, ये 5-6 साल के बाद शुरू होगा। देखिए जैसे ही हम लोग 7वें साल में आएंगे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है आपका अभी तक मात्र और मात्र 42,000 रुपया, रिटर्न मिल रहा है 49,000 रुपया। अब देखिए 5 साल 6 साल के बाद जो है ना, रिटर्न आपका आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे ऊपर चला जाएगा आपका रिटर्न। तो यहाँ पे जमा हुआ 42,000, रिटर्न मिला आपका 49,700, मिला के हो गया 91,000 रुपया। बात करेंगे 10वें साल का, दिमाग ही काम नहीं करेगा। जमा कितना हुआ मात्र 60,000 रुपया, रिटर्न कितना मिला 1,31,000 रुपया, कितना हो गया 1,91,000। थोड़ा सा और आप आगे बढ़िए, दिमाग खुल जाएगा, अभी आपका दिमाग का जो ब्लूटूथ है ना वो ऑन हो जाएगा। 15वें साल में क्या हो रहा है, 15 साल आते आते जमा कितना हुआ आपका 90,000 रुपया, इस पर रिटर्न कितना मिला 90,000 पे 4,77,000 रुपया। जमा कितना हुआ 90,000, रिटर्न कितना मिल रहा है 4,77,000 रुपया। कहीं भी ऐसा रिटर्न मिलेगा क्या? बैंक, पोस्ट ऑफिस, FD, RD, प्लॉट, फ्लैट, कहीं भी कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना आ जा रहा है 5,67,000 रुपया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 20वें साल में। 20 साल आते आते क्या हो रहा है, 1,20,000 रुपये जमा हो रहा है, 14,60,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है, सब मिला के हो रहा है 5,80,000 रुपया। ठीक है, 5 साल यदि आप और आगे बढ़ गए 25वें साल से, 1.5 लाख रुपया जमा, 41 लाख रुपया रिटर्न। आपके मात्र 1.5 लाख रुपये पे 41 लाख रुपये का रिटर्न, ये तो किसी किसी लोगों के समझ से परे है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 43 लाख। देखिए दोस्तों, लास्ट का जो 5-6 साल होता है ना, यहाँ पे देखिए रिटर्न खेला। देखिए यहाँ पे 25वें साल में, 25वें साल में यहाँ पे क्या हुआ कि जमा हुआ 1.5 लाख, रिटर्न मिला 41 लाख। एक साल यदि हम लोग और चला दें, ठीक है, 25 साल के बाद 26वें साल पे चले जाएं, तो जमा तो हर महीना 6,000 रुपया हो रहा है। 1,50,000 था, 1,56,000 रुपया हुआ। रिटर्न देखिए 41 लाख रुपए से बढ़ कर के यहाँ कितना हो गया 51 लाख रुपया। मतलब कि एक साल में आपके पास 10 लाख रुपया बढ़ गया। एक साल में 10 लाख रुपया का मतलब समझिए आप, लगभग 70 से 80,000 रुपये महीने का आपका यूं ही बढ़ गया बैठे बैठे। ठीक है, अब 27वें साल में आ जाइए। 27वें साल में आप जैसे ही आएंगे, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, 51 लाख रुपया से बढ़ करके आपका जो इन रिटर्न अमाउंट है वो हो गया 62 लाख रुपया। 51 लाख से बढ़ करके हो गया 62 लाख रुपया। कितना बढ़ गया एक साल में? 11 से 12 लाख रुपया बढ़ गया ना। एक साल यदि आप और बढ़ जाएं, 28वें साल में आ जाएं, तो 1,62,000 जमा था, 1,68,000 रुपये, 6,000 बढ़ा। रिटर्न कितना बढ़ गया 62 लाख रुपया से बढ़ करके आपका पैसा हो गया यहाँ पे 76 लाख रुपया। 62 लाख रुपया जो ब्याज मिल रहा था वो बढ़ करके हो गया 76 लाख रुपया। आप अंदाज लगाइए, 76 लाख के बाद यदि एक साल आपने और वेट कर लिया तो यहाँ पे हो गया 93 लाख रुपया। कितना ज़बरदस्त बढ़ रहा है, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए फ्रेंड्स। 30वें साल में जा कर के आपका 1,15,00,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिल रहा है। कितने पे? मात्र 1,80,000 पे। 1,80,000 पे 1,15,00,000 का ब्याज। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आगे फिर बताऊंगा। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे ना, 1,16,80,000 रुपया होगा। ये एग्जैक्ट अमाउंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और इसी तरह से म्यूचुअल फंड के बारे में और भी कुछ जानना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड SIP के बारे में आप कुछ भी और जानना है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई वैसा इमरजेंसी हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़ोन भी पिक करूँगा। व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे भी जवाब दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।